माय डियर स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन अभी भी बताया था पहली वाली वीडियो में। ये न्यूमेरिक की हम बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल की, और ये सारे न्यूमेरिकल्स आज मैं सॉल्व कर दूंगा बहुत छोटे छोटे, और उसके बाद सीधे हम लोग किस पे उतरेंगे, जेई मेंस और एडवांस और नीट वगैरह के न्यूमेरिकल्स पे। बस मैं छोटी चीज़ बता रहा हूँ। मैंने पहला बताया कि जो डायमेंशन का जो यूज है, उसका पहला यूज मैंने क्या किया कि हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चले गए। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन किसी नए फार्मूले का हम यूज कर सकते हैं। मेरे पास क्या है, एक सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम ये है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। तो ये 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस कर लेते हैं, ठीक, 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशंस, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लेता है उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। टाइम पीरियड बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये जो है सिंपल पेंडुलम है, जो धागे से बंधा हुआ है, या लेंथ के धागे से बंधा हुआ है, ठीक। और जी जो है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम जानते ही हैं। तो जो टाइम पीरियड होगा, यानी कि एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड दो बातों पे डिपेंड करता है। टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड जी। पहली लाइन हम ये लिखेंगे, इसके ऊपर हमने पावर दे दिया। पावर क्या है, दिस इज ओनली डायमेंशंस। फिर जब इक्वल टू हम करेंगे तो क्या आएगा, के आ जाएगा एल ए और जी का पावर बी। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, एकदम लाइन रट लीजिए क्या क्या हमें करना है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूले को लिख देंगे। तो टी क्या हो जाएगा, यहाँ यम है नहीं है तो यम का पावर 0। ध्यान दीजिए, किसी चीज का पावर 0 का मतलब 1 होता है। यल है, ये भी नहीं है, हाँ टी है, क्योंकि टाइम पीरियड, यही तो डायमेंशन की सबसे बड़ी बात है कि छोटा हो समय चाहे बड़ा हो, वो जो भी होगा। हाँ, तो मैंने क्या कहा, m0 l0 और t, मैंने कहा दिस इज टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड तो टाइम है। अब टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन करने में कितना समय लेता है, कम ले चाहे ज़्यादा ले, समय तो समय है। समय के लिए डायमेंशन, डायमेंशन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, छोटा या बड़ा सबके लिए वो सेम ही सिंबल होता है। तो यहाँ 1 हो गया, इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, k, कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है। यहाँ हो गया l, लेंथ है ना, का पावर मैंने a लिख दिया। g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है, lt माइनस 2 होता है, ठीक। क्योंकि हम जानते हैं ना, यहाँ पे रफ कर दूं, k इजकल टू वी माइनस यू बाई टी। तो v हो गया वेलोसिटी, और ये तो v माइनस यू बोथ विल बी lt माइनस 1 हो जाएगा, और अपान t हो गया, तो ये हो गया lt माइनस 2। ये हो गया टोटल, दोनों तरफ का मैंने रख दिया। अब यहाँ क्या हो गया, m का पावर 0, l का पावर 0, t का पावर 1, और यहाँ एक साथ कर लिया जाए, m का पावर यहाँ भी कुछ नहीं है, और l का पावर, ये g का पावर है ना, यहाँ पे b था, तो l का पावर यहाँ से मैंने ले लिया a, और यहाँ से मैंने ले लिया प्लस b, और t का पावर -2b। ये हो गया ना, ये देख लीजिए खूब अच्छे से इसको, ठीक, ये हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, दोनों तरफ का कंपैरिजन मैं कर दूं, क्योंकि बेस समान है तो फिर पावर को समान होना ही है। तो यहाँ हो गया a प्लस बी इक्वल टू 0। a प्लस बी इक्वल टू 0, क्यों 0, क्योंकि यल का पावर क्या है, a प्लस बी है, और इधर यल के हिस्से में 0 है। यहाँ यम के हिस्से में 0, यम के हिस्से में 0 बराबर 0, कोई मतलब नहीं। अब t का पावर इधर -2b है, इधर 1 है, तो -2b इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर मैंने 2 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब मैंने क्या लिखा, फ्रॉम 3, इक्वेशन नंबर 3, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इक्वल टू -1/2 हो गया। फ्रॉम 2, यहाँ से मैं क्या करूँगा कि मेरे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू हो गया -b, तो माइनस और b के जगह पे -1/2, मतलब हमको क्या मिल गया, 1/2, यानी a ने मुझे क्या दे दिया, वी गॉट a इक्वल टू 1/2, यानी दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं, b इक्वल टू -1/2 और a इक्वल टू 1/2। एक फ्रॉम फर्स्ट, t क्या था, k, l और b, g है ना, और यल का पावर मैंने क्या लिखा था, a, और a क्या मिला 1/2, और g की वैल्यू थी b। देखिए इक्वेशन नंबर 1 में g की वैल्यू थी b, और b यहाँ में क्या मिला, -1/2, तो मैंने लिख दिया
-1/2, और 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो k को बाहर रख लें और ये हो गया अंडर रूट में जो प्लस है उसको ऊपर लिखिए और जो माइनस है उसको नीचे लिख दीजिए। तो क्या हो गया, t = k/L/g। अब प्रैक्टिकली अगर हम प्रैक्टिकल करते हैं, यल धागे की लंबाई, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, किसी भी बॉब को, जो पीतल का भी होता है लोहे का भी हो सकता है, हमने क्या किया, एक धागे में बांध के, इसमें एक हुक लगा होता है, इसको धागे में बांध के हमने लटका दिया, दिस इज कॉल्ड सिंपल पेंडुलम। प्रैक्टिकल भी है हमारे क्लास 11 में। और 1 सेकेंड में जितना चक्कर करेगा वो फ्रीक्वेंसी होगी, और एक चक्कर करने में यानी एक ऑसिलेशन करने में जितना समय लेगा उसको हम टाइम पीरियड नाम देंगे। और किन बातों पे डिपेंड करता है, 2 बातों पे, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यल एंड आल्सो जी। तो वही मैंने कहा, अगर धागा रख लिया जाए यल लेंथ एग्जैक्ट, जी और टी निकाल दिया जाए तो के क्या आएगा, प्रैक्टिकली के इज इक्वल टू 2π। तो टी इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाता है, 2π√L/g। यानी विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमने क्या किया, नए फार्मूले को प्रूफ कर दिया, नए फार्मूले को हमने एक्सप्रेस कर दिया। एक बार और ध्यान दीजिए, ये विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन हमने क्या फाइंड आउट किया, t इज इक्वल टू 2π√L/g। ठीक, एक बहुत छोटा सा फार्मूला और इसी लगे हाथ देख लेते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, या नेक्स्ट वीडियो में उसको हम बताते हैं, या यहीं देख लीजिए। चलिए, F इज इक्वल टू क्या है, mv²/r। कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, धागे में बांध के, धागे को हमने ऐसे किया, ये घूम रहा है ऐसे, तो टूवर्ड्स सेंटर एक फोर्स काम करेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये होता है mv²/r। यानी वो कितनी चीज़ों पे डिपेंड किया, मास पे, इस बॉडी के मास पे, v यानी इसकी वेलोसिटी पे, और r इसके रेडियस पे। 3 बातों पे डिपेंड किया, m पर, v पर और r पे। अगर मुझे पता चल जाए तो विथ द हेल्प ऑफ तो हम इसको लिख दें, प्रूव दैट 3 बातों पे डिपेंड किया, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, v एंड r। ये मैंने लिखा a, ये लिखा b और ये लिखा c। दूसरी लाइन एकदम रट लीजिएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। उसके बाद वाली लाइन में सिर्फ डायमेंशन फार्मूला लिखते हैं, तो F इज इक्वल टू m इंटू a, m और a मतलब LT-2, ये हो गया। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का कोई यह मतलब नहीं, डायमेंशन कांस्टेंट के लिए कुछ भी नहीं करता है। मास है ना a, v मतलब LT-1, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट L अपॉन टाइम t, तो LT-1 हो गया। और r ये लेंथ ही तो है, ये रेडियस हमारा क्या है, लेंथ से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, तो L हो गया, पावर हो गया c। अब एक जगह जरा इसको मिला दिया जाए, mLT-2, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम क्या क्या कर सकते हैं, m का पावर a, l का पावर मैंने ले लिया यहाँ से b प्लस c, और t का पावर ले लिया मैंने -b। उसके बाद कंपेरिजन कर दिया होमोजिनिटी से, तो a इज इक्वल टू, इधर a इज इक्वल टू इधर 1, यल का पावर एक तरफ है b प्लस c, और इधर यल का पावर है 1। यहाँ t का पावर क्या है, यहाँ पे -b और t का पावर -2, तो मैंने लिख दिया -b इज इक्वल टू -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर। हमेशा आप इसको 1 मानिए, इसको 2 मानिए, इसको 3 मानिए और इसको 4 मानिए। ठीक, तो a इज इक्वल टू 1 तो मुझे पता ही है, यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो फिर b प्लस c इज इक्वल टू 1 जो गिवन है, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस b हो गया, यानी 1 माइनस b, b का मतलब 2 जो गिवन है, ये हो गया -1, तो c मुझे मिल गया -1। यानी a मुझे क्या मिला, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू -1। इसको मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मैं ले लूँ, तो F इज इक्वल टू k, 3 बातों पे डिपेंड कर रहा था, a b c क्या थे, डायमेंशन थे। तो यहाँ k, m का पावर a मतलब 1, v का पावर 2, यानी b है ना, तो b 2 है, और r का पावर c मतलब -1। ये क्या हो गया बाबू, k इज इक्वल टू mv²/r। ये हो गया F। ठीक, अब प्रैक्टिकली जो है k इज इक्वल टू 1 आता है। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो क्या होता है, mv²/r। यानी एक
ए बॉडी ऑफ मास हैविंग यम, ए बॉडी ऑफ मास यम विच इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ, लेकिन ये सर्कुलर वेलोसिटी जो है वो कुछ और होता है, हम जानते हैं v = r × ओमेगा होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, यहाँ v क्या है, ये स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी, मतलब ऐसे ऐसे वाली वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये लीनियर वेलोसिटी हो गई, जबकि v = r ओमेगा होता है, तो बाद में तीसरे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो एक मास यम मास का है ना, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से चल रहा है, लेकिन उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, और r क्या है, जो रेडियस से बना रहा है, जो पाथ बना रहा है, उसका ये रेडियस है r। यानी जो F होगा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, द फोर्स विच विल बी एक्ट टुवर्ड सेंटर, वो तीन बातों पे डिपेंड करेगा, मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। हमने कुछ नहीं किया, बहुत सिंपल, इसको आप पढ़िए कि तीनों पे मैंने ABC चढ़ा दिया पावर। ABC क्या है, दीज आर ओनली डायमेंशंस, ये इक्वल टू किया तो किया गया। फिर याद कर लीजिए इसको, पहला हर, चाहे पहले वाले में माना चाहे दूसरे फार्मूले में, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। दोनों तरफ मैंने क्या किया, डायमेंशनल फार्मूला रख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा फार्मूले को एक साथ, पावर्स के एक साथ रख ली, एम का पावर ए, और यल के हिस्से में भी बी आएगा और टी के हिस्से में माइनस बी आएगा। तो यल के हिस्से में यहाँ से बी और यहाँ से सी, तो बी प्लस सी हो गया, टी का पावर माइनस बी हो गया। मैंने दोनों को इक्वल, क्योंकि जब बेस हमारा सेम होता है, मैथमेटिक्स करती है, तो पावर सेम हो जाता है, तो मैंने यहाँ पे एक कर लिया, एक साथ कर लिया। उसके बाद मैंने देखा दो फार्मूले तो यहीं से दिखाई पड़ गए, दो जो वैल्यूज हैं, ए के 1 और बी = 2, और फिर यहाँ से सी मैंने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 3 से, और ए बी सी तीनों की जो वैल्यू है मैंने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। और यहाँ से मुझे क्या मिल गया, F = k mv² × r⁻⁻1, यानी F = k mv²/r, और k प्रैक्टिकली 1 होता है, जैसे प्रैक्टिकली t = 2π√L/g में प्रैक्टिकली क्या होता है, 2π होता है, k की वैल्यू यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। तो हम क्या पा गए, F = mv²/r। इस तरह से मैंने विथ द हेल्प ऑफ डायमेंशन जो 3 काम होते हैं, इसमें 2 काम मैंने बता दिए। पहला वर्क मैंने क्या बताया कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना, एग्जाम्पल के तौर पे 1 न्यूटन = 10⁵ होता है, डाइन होता है। और दूसरा मैंने बताया, एक ही में 2 फार्मूले मैंने बताए कि विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन हम किसी नए फार्मूले का एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं, डेरिवेशन भी कर सकते हैं। अब तीसरा जो काम बचा वो बहुत ही छोटा है, वो करेक्टनेस को हम चेक करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। और उसके साथ अब आप सभी लोग तैयार हो जाइए नीट, एडवांस और मेंस वगैरह के क्वेश्चन को करने के लिए। थैंक यू।